हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है। इससे पहले हम इसके प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको अब पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इस क्लास या इसके अलावा किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। इसका पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में प्रस्तुत यूपी बजट, उत्तर प्रदेश बजट 24-25 का आकार कितना है? तो ये 7,36,437 करोड़ है। अगर पूछा जाए तो किसने पेश किया, तो सुरेश खन्ना ने, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो 86,530 करोड़ का घाटा हुआ है। अनुमानित सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना रहा? तो 3.46% रहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसी भी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता? तो हरदोई है। बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। तो ये बिलग्राम कहाँ है? तो बिलग्राम हरदोई में है। ओडीओपी में हरदोई का क्या है? तो हथकरघा उत्पाद है। तीसरा क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिला में पाई जाती है? तो सोनभद्र में। सोनभद्र को किसने बसाया? तो फिरोज शाह एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया जौना खां की याद में अपने पुत्र। कब पाया? 1358 में। ये किस नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और किस यूपी में किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो जौनपुर का है। कितना? 1024। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जौनपुर में है। कालीन और ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जौनपुर। आगे देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है, बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़, जो कि कहा गया बिजनौर का है। और कब ये बताया गया? 2012 में। यूपी में कितने टोटल टाइगर रिजर्व हैं? तो 4। एक तो अमनगढ़ हो गया, एक दुधवा जो लखीमपुर खीरी में आई है, 1987-88 में बताया गया। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014-15 में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो 53वां टाइगर रिजर्व है भारत का, और ये कहाँ है? चित्रकूट बांदा में, जो 2022 में अस्तित्व में आया। देवदरी एवं राजदरी जल प्रपात किस स्थान पर है? तो चंदौली पर है। और चंद्र प्रवाह जो वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें स्थित है दादरी एवं राजदरी जलप्रपात। मुक्खा झरना कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। लखनिया दरी जलप्रपात और विंध्या जलप्रपात और चुनारदरी जलप्रपात, ये तीनों कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। काला नमक एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी? धान की है। इसी प्रकार काला नमक चावल का जो जीआई टैग है वो किसी सिद्धार्थ नगर को मिला। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चंदौली को कहा जाता है। इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? तो वाराणसी है। सातवां क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजित करने के लिए यूपी के राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा बुलंद शहर को कहा जाता है। हींग एवं गुलाब नगरी तो हाथरस को कहा जाता है। लड्डू नगरी संडीला हरदोई। अगर पूछा सुहाग नगरी किसे? तो फिरोजाबाद को कहा जाता है। चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। चाकुओं का नगर रामपुर को कहा जाता है। काशी की बहन कौन है? तो गाजीपुर है। और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। छोटा पंजाब किसे कहा जाता है? तो पीलीभीत को कहा जाता है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ शासक कौन था? तो राज्यपाल था, जिसने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अपने घुटने टेक दिए थे किसके? महमूद गजनबी के आगे, बगैर युद्ध लड़े। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने? इल्तुतमिश ने करवाया। जौनपुर को जीत कर दिल्ली में किसने मिलाया? तो बहलोल लोदी ने मिलाया था। अब बहलोल लोदी वंश का क्या संस्थापक है? उत्तर प्रदेश के परंपरागत संगीत हैं तो रसिया जो ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, सावनी जो मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है, ठुमरी जो लखनऊ और बनारस घराना करता है, बिरहा और चैती का तो पूर्वी यूपी में मनाए जाते हैं।
बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती? वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ में। कंपिल मेला फरुखाबाद में। दादरी मेला बलिया में। तरकुला मेला कहाँ? गोरखपुर में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। वह है कौन सा? योग महोत्सव का आयोजन करता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया हाल ही में? तो ये प्रयागराज में मनाया गया। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया गया। बिठूर महोत्सव कहाँ है? तो कानपुर में। सुनहरी महोत्सव कहाँ? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका देश जो 1874 में प्रकाशित हुई करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कौन है? बाल बोधिनी, जो कि कहाँ? वाराणसी प्रकाशित हुई। प्रजा हितैषी 1855 में। आगरा से किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। सरदुल अखबार जो उर्दू का पहला अखबार था, ये 1848 आगरा में सी फैंक ने चलाया। अभ्युदय जो 1907 में प्रयागराज से चला, ये किसने चलाया? मदन मोहन मालवीय को। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनसंख्या सर्वाधिक है किसमें? सीतापुर में है। 2011 जनगणना के अनुसार यूपी की ऐसी जनसंख्या कितनी है? तो 4,13,57,608 है। ये लगभग 20.7% है। लिंगानुपात कितना है? तो 907 लिंगानुपात है। किसका? ऐसी जाति का। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। 16वां क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। अमेठी कहाँ? अमेठी गौरीगंज। अमेठी का जो जिला मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में है। सोनभद्र का रॉबर्टगंज में है। कुशीनगर का कहाँ है? पडरौना में है। कौशाम्बी का मंझनपुर में है। संयुक्त प्रांत का नाम जब उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद पहले राज्यपाल कौन थे? तो सर होमार्जी फिरोज शाह मोदी थे। 19वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद। 20वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? तो 1959 में 1959 में हुआ। ये नोट्स हैं, ये आपको DNS एग्जाम बोर्डर्स की तरफ से मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना DNS एग्जाम वॉरियर्स, तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।